ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जाने अनजाने किए गए काम के कारण आपको पुण्य की जगह पाप मिल सकता है। चाहे आप एकादशी का व्रत करते हैं या कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, तब भी सभी लोगों को एकादशी व्रत के दिन नियम का पालन जरूर करना चाहिए। जाने अनजाने लोग तुलसी से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका उनको पता नहीं होता। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें, किन चीजों का दान करना चाहिए, पूजा विधि किस तरीके से करनी है। दोस्तों हिंदू धर्म में वैशाख का महीना पूजा पाठ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कल 19 मई रविवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी सबसे ज्यादा फलदायी तिथि मानी जाती है। कहते हैं इस एकादशी के दिन जो कोई व्रत करता है, पूरा करता है, उसको जीवन में कल्याण मिलता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जाल से मुक्त होता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन कुछ नियम होते हैं पूजा पाठ करने के, व्रत करने के। तो इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कलश स्थापना कर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु के जो व्रत का पारण होता है एकादशी का, ये द्वादशी के दिन किया जाता है। तो इस व्रत के तो नियम होते हैं, थोड़े से कठिन होते हैं। कहते हैं द्वादशी के दिन ही व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, लेकिन उससे पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और इसके बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। इस व्रत के नियम दशमी की शाम से शुरू हो जाते हैं। तो मानिए कि आज की शाम से एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाएंगे। इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी को तो हम चावल का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन दशमी की शाम से ही चावल का सेवन एकादशी के व्रत में नहीं किया जाता। द्वादशी के दिन चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। जब आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो उनको तुलसी दल शामिल जरूर करें। लेकिन दोस्तों तुलसी के से हम जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण हम पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है और उनके भोग में, उनकी पूजा में तुलसी शामिल भी की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन दोस्तों तुलसी माता रविवार के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और ऐसे में इस दिन यदि कुछ लोग तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो उनका तुलसी माता का व्रत टूटता है। तो इस दिन ध्यान रखिए कि तुलसी पर आपको जल अर्पित नहीं करना है। आप शाम के समय दिया जला सकते हैं, तुलसी की आप परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन जल अर्पित करने से माँ तुलसी नाराज होती है और जीवन में आपको धन की कमी होने लगती है, आपके घर में कलह कलेश होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कहते हैं रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित करने से तुलसी माता सूखने लगती है और व्यक्ति को तुलसी की माँ लक्ष्मी की कृपा मिलनी बंद हो जाती है। इसके अलावा एकादशी के दिन भी तुलसी से जुड़ी कुछ गलतियों को करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। एकादशी की तरह तुलसी पर रविवार के दिन भी जल चढ़ाना मना किया जाता है। कहते हैं इस दिन भी, एकादशी के दिन भी तुलसी माता ने भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा था, क्योंकि कार्तिक मास की जो एकादशी आती है इस दिन माता तुलसी का भगवान विष्णु के पत्थर स्वरूप शालिग्राम के साथ विवाह हुआ था, जिसके बाद से तुलसी माता ने रविवार और एकादशी दोनों दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा। तो यदि आप इन दोनों तिथि पर एकादशी और रविवार को तुलसी पर जल अर्पित करते हैं या उसको छूते हैं तो तुरंत आपका व्रत टूट सकता है और आप पाप के भागीदार बन सकते हैं, आपको पुण्य नहीं मिलता है। तो भूल कर भी इन 2 दिनों पर तुलसी पर ना तो जल अर्पित करने चाहिए, ना ही इनकी पत्तियां तोड़नी चाहिए। तो कल रविवार भी है और एकादशी भी है, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। व्रत का जो पारण है वो आपका 20 मई की सुबह 5:27 से लेकर 8:11 के बीच में किया जाएगा। इस समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपका व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप किसी को ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते, उसको दान दक्षिणा नहीं देते। तो किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराइए या घर जाकर के उनको भोजन देकर आइए, साथ ही दान दक्षिणा जरूर दीजिए। इसके अलावा भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, तो उनके भोग में तुलसी डालकर जरूर अर्पित करें। लेकिन तुलसी आप पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। आज आप तुलसी तोड़कर रख लीजिए, तुलसी बासी नहीं होती। कल आप गंगा जल से धोकर उनके भोग में, उनकी पूजा में तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्र एकादशी के दिन या रविवार के दिन तोड़ने से व्यक्ति को धन की हानि होती है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखें कि यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो पवित्रता और शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी के लिए भी अपने मन में किसी तरह का बैर भाव ना रखें। इस दिन गाय की सेवा करना सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं एकादशी के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। हरी कोई भी चीज, चाहे मूंग की दाल है, चाहे कोई चारा है, कुछ भी आप उस दिन खिलाइए, लेकिन हरी चीज आपको इस दिन गाय को खिलानी होती है। कहते हैं एकादशी के दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इसके अलावा किसी को भी आप किसी को गाली ना दे, किसी को उल्टा सीधा ना बोले। इस दिन बड़ों का इज्जत दे और सबका आशीर्वाद जरूर ले। एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से बचना चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है। तभी कहा जाता है एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से व्यक्ति रेंगने वाला जीव बनता है। इसके अलावा इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, बड़ों का अपमान करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को पूजा पाठ, धार्मिक कार्य करने चाहिए।
इसके किसी के बारे में भी गलत सोचना, गलत बातें कहनी, ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। अगर किसी के जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती हैं, एक के बाद एक कोई ना कोई समस्या आपके सामने रहती है, तो एकादशी के दिन अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस दिन तुलसी की माला से जाप करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु को गंगा जल और केसर और थोड़ा सा दूध मिलाकर इनका अभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। एकादशी के दिन दोस्तों ये छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन की परेशानियों को दूर करती है। तो एकादशी के दिन ये उपाय जरूर कीजिए। भगवान विष्णु को भोग लगाइए, उनको खीर का भोग लगाइए। खीर में थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। पीले रंग का कोई भी भोग उनको लगाइए, पीले रंग के वस्त्र उनको धारण कराइए, पीले रंग के फूल, पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। खुद भी नहा धोकर कोशिश करें कि पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके अलावा पीपल के पत्ते पर श्री हरि का मंत्र लिख करके ओम विष्णुवे नमः इन 21 पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और इंसान की जो भी कामना रखता है, जो भी उसकी इच्छा है, वो इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होती है। तो दोस्तों ये थे एकादशी से जुड़े उपाय। तुलसी से जुड़ी गलतियां कि कौन सी हम एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए, रविवार के दिन तुलसी से जुड़ी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, या एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें, किस तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई ये जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।